हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 11th में स्टडी कर रहे हैं और 23 दिसंबर को आप लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का परीक्षा देने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, तो आपके लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र है। आपका परीक्षा में यही प्रश्न पत्र छपने वाला है बाबू। ठीक है, यहाँ पर समय जो रहेगा पूरा आपका 1.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा तो आपका 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं खंड आ में जो रहेगा पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और खंड बा में जो रहेगा वो पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं 1 से लेकर 30 तक रहेगा, जिसमें से आपको 25 प्रश्न का जवाब देना। सभी को पता होगा मासिक परीक्षा में 25 प्रश्न का जवाब देना होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ जो होता है यह किसका कथन है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये किसका है, तो जेम्स गार्नर का है। गार्नर यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो कौन है वो अरस्तु है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक है। तो बिल्कुल इसका तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो अरस्तु हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यूनानी शब्द पॉलिस जो है ना, पॉलिस का अर्थ क्या है। यूनानी शब्द पॉलिस का जो अर्थ है वो क्या है बाबू, तो याद रखिएगा नगर राज हो जाएगा, बिल्कुल यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहार यानी कि व्यवहारवाद क्रांति की शुरुआत जो है ना किस देश से में हुई। तो बिल्कुल 6 का राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है यह किसने कहा। राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है किसने कहा, तो लाशबेल ने कहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कैसे इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे सब कुछ आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है यानी कि लेवियास्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी बाबू। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो थॉमस हॉब्स ने लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन यह हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है, यह जो है ना किसने कहा। तो बिल्कुल याद रखिए रूसो ने कहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र के बारे में किसका दृष्टिकोण नकारात्मक है। मिल व ग्रीन यानी सहायक और लस्की किसका है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा जॉन लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है। इसमें कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, तो समानता का अधिकार इसमें से शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वोट देने का अधिकार का संबंध किस स्वतंत्र से है। वोट देने का अधिकार का संबंध जो है किस स्वतंत्र से है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सामाजिक स्वतंत्र से है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है H.J. लास्की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र एवं समानता को किसने पूरक माना है। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा रूसो को यह पूरक माना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ये थ्योरी ऑफ जास्टिक्स ठीक है नामक पुस्तक किसने लिखी। तो बिल्कुल याद रखिएगा जॉन रॉल्स ने लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज के न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो किसका, तो मार्क्सवादी का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वितरणात्मक न्याय की नींव किससे तैयार की है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो अरस्तु की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है। तो इसका समर्थक जो है जॉन लॉक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कहाँ से इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपने फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन कराना है गूगल को, और इसमें सर्च में क्या टाइप कर देना आपको नालंदा हेल्प, आपको इस तरह से लिख देना बाबू। ठीक है, गूगल पर लिखना है। जैसे आप लोग लिखोगे तो इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं देखिए फर्स्ट
पेज में ही आ जाएगा 11 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्ट्रीम के लिए, साइंस स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, तीनों स्ट्रीम के लिए इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सीधा नीचे आ जाना, देख सकते हैं नीचे आइएगा तो यहाँ पर सब कुछ आपका रूटीन वगैरह दिया गया है। 23 तारीख का आप लोग देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस का भी है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जिनको जिनको जो भी एग्जाम है वो अपना एग्जाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूटीन वगैरह भी दे दिया गया है, महत्वपूर्ण बातें ही बताया गया यहाँ पर। और नीचे आपको आ जाए, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर फिजिक्स का है 23 दिसंबर, फिजिक्स का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर की रहेगा। उसी तरह से नीचे आइएगा तो यहाँ पर पूरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आकर सीधा आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आइएगा तो सारा सब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका आर्ट्स कॉमर्स हो सभी का यहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग नीचे आइएगा ऐसे तो ठीक है, सभी सब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर सीधा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? तो किसने कहा? तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो लास्की ने कहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि डेविड इंस्टाइन ने की। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके मतानुसार राज्य मानव का यानी कि बृहत्तम रूप है? तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो प्लेटो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने राज की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? राजा जेम्स प्रथम, रूसो या ओपेनहाइम या गवर्नर? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसने समान इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने किया? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये किया, रूसो ने किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना राज का तत्व नहीं है? इसमें से राज का तत्व कौन नहीं है? तो धर्म जो है राज का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में किया गया है। तो किसमें? तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कानूनी संप्रभुता का समर्थक कौन है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आइंस्टीन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रचार किया? तो बिल्कुल याद रखिएगा रूसो का। ठीक है, रूसो का प्रचार किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के अन्य समुदाय से अलग करता है? तो बिल्कुल ये संप्रभुता करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की कानूनी का अवधारण का एक विशेष नहीं है, क्या नहीं है? तो इसमें शक्तिहीनता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक, जिसमें 5 प्रश्नों का जवाब देना है। तो यहाँ पर सारा आपका देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा 11 से 15 तक, जिसमें से 3 प्रश्नों का ही आपको जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया। तो आकर फटाफट यहाँ से आकर कहाँ से आपका? तो वेबसाइट से जाकर आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे वहां से क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का वहां पर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है। तो फटाफट वहां पर जाएं जल्दी से और सही पेपर को डाउनलोड कर लें। तो हम लोग इसी तरह फिर मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।